हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एवोल्यूशन एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड सीखने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक बड़े ही आसानी से और बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको फैक्टर करना सीख लेंगे। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टर करने वाले हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, जिसमें ये वाला फर्स्ट टर्म है, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, और ये वाला थर्ड टर्म है। x² का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पर a है, और x का कोफिशिएंट मिडिल टर्म का कोफिशिएंट b है, और ये वाला कांस्टेंट टर्म है। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं इसके फैक्टर्स बनाने के लिए। और इसके फैक्टर बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें ये जो हमारा लास्ट टर्म है इसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर x² + 2x - 24 है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसका फैक्टर हमें बनाना है, लास्ट टर्म का फैक्टर बनाना है। लास्ट टर्म का हमें फैक्टर बनाना है। अगर लास्ट टर्म का हम फैक्टर बनाएंगे तो एक तो फैक्टर हमारा 4 × 6 बनेगा, इसके अलावा 12 × 2 भी बन सकता है, और भी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। हमें वही वाले फैक्टर्स लेने हैं जिसको एज ए सम एज ए डिफरेंस मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो है, ये जो मिडिल टर्म है इसका कोफिशिएंट कितना है, +2 है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट +2 है। तो हमें ये देखना है कि हम इसके फैक्टर को किस तरीके से एज अ सम एज अ डिफरेंस इसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो रूल है, ये जो मेथड है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए अप्लीकेबल है जिसमें हम इसके फैक्टर्स को एज अ सम एज अ डिफरेंस इसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल बना सकते हो। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट +2 है। अब +2 को हम कैसे लिख सकते हैं, +2 को हम लिख सकते हैं, +2 को लिखना है तो हमें इसको यूज करना है, 4 और 6 को यूज करके +2 बनाना है। तो 4 और 6 को एज ए सम एज ए डिफरेंस बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी बड़ा वाला जो नंबर है वो +6 है, और छोटा वाला नंबर है तो इसमें -4 आएगा। यानी इसके जो पार्ट्स बन रहे हैं +6 और -4 बन रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, x + 6 यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, x - 4 यूज करेंगे। ये हमारा फैक्टर बनके तैयार हो गया। इसका फैक्टर हमने निकाल दिया। बड़े ही आसान तरीके से हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम x² + 5x + 6 की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, इसका फैक्टर बनाना होगा। इसका फैक्टर हमने यहाँ पर बना दिया 3 × 2। और भी फैक्टर बन सकता है, 6 × 1 भी बन सकता है, लेकिन हमें वही वाले फैक्टर लेने हैं जिसमें मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल बना सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो मिडिल टर्म है वो +5 है, और +5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, +3 और +2 करके लिख सकते हैं। तो इसके जो दो पार्ट्स हुए +3 +2, तो हमारा इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा x + 3 x + 2। इसका फैक्टर x + 3 और x + 2 बन चुका है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इस सब में पहले वाले केस में हमने क्या देखा, इसका कोफिशिएंट 1 है x² का, यहाँ पर भी x² का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x² + x और -72, ये मिल गया। अब ये पहले जैसा बन चुका है, इसके जैसा बन चुका है, यानी कोफिशिएंट इसका 1 हो चुका है, x² का कोफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, वही वाला मेथड यूज करेंगे जो हम यहाँ पे यूज करते आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर्स लगाने हैं, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका एक फैक्टर 9 × 8 होगा, और भी फैक्टर होगा 12 × 6 होगा, लेकिन हमें वही वाले फैक्टर लेने हैं जिसमें इसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट, इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, देखिए +1 है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट +1 है। तो +1 को हम इसके फैक्टर को एज ए सम एज ए डिफरेंस किस तरीके से लिख सकते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, हमें मालूम है कि इसको +9 और -8 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें +1 मिलेगा। तो हम क्या बना सकते हैं, x + 9 और x - 8, ये तो बन चुका है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से
इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 9 अपॉन में 6 ये बनेगा, फिर इधर क्या बनेगा, x माइनस 8 अपॉन में 6 बनेगा। फिर हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा कितना आएगा, x प्लस ये क्या बनेगा 3/2 बनेगा, तो ये 3/2 बन गया। फिर इधर क्या आएगा, x माइनस ये बनेगा 4/3 बनेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x प्लस 3 यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 3x माइनस 4 मिल रहा है। ये हमारा फैक्टर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम फैक्टर बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें अगर फैक्टर बनाना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हमें क्या ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि जो इसका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर इस तरीके से बनाएंगे कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको एज अ सम एज अ डिफरेंस हम लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये बड़े आसानी से इसका फैक्टर बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये आपके फैक्टर बनाने के लिए आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।